प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जो काम दवा से हो ना सके, जो काम दवा से हो ना सके, वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, चमत्कार तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन चमत्कार सुनते आ रहे हैं कि फला जगह ऐसा चमत्कार हो गया, फला जगह ऐसा चमत्कार हो गया। तो क्या किसी की उन्नति हो जाना ये चमत्कार है? क्या किसी को नौकरी मिल जाना ये चमत्कार है? क्या कोई यदि सफल हो गया तो ये कोई चमत्कार है? आओ संत महात्मा, वास्तविक चमत्कार क्या होता है? चमत्कार ऐसा होता है जो कि कभी जीवन में उससे पहले हुआ ही नहीं हो, जीवन में उससे पहले ऐसी घटना ना घटी हो जैसी घट गई हो, यानी जिसने हमारे जीवन की दिशा बदल दी हो, जिसने हमारे जीवन को सुंदर बना दिया हो, जिसने हमारे जीवन को सरल बना दिया हो, जिसने हमारे जीवन को खुशहाल कर दिया हो, जिसने हमें जीते जी मालामाल कर दिया हो, जिसने हमें परमात्मा का रास्ता दिखा दिया हो, जिसने हमें परमात्मा की ओर मोड़ दिया हो, जिसने ये बता दिया हो कि तू वास्तव में तू शरीर नहीं है, तू साधारण जीव नहीं है, तू तो परमात्मा की ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तू तो स्वयं निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा है। तो आओ संत महात्माओं, अक्सर चमत्कार की जिक्र होता चला आ रहा है, लेकिन सतगुरु ने कर दिया ऐसा चमत्कार जो कि आज लोग ना कोई कर पाया और ना ही कोई करेगा। जी हाँ संत महात्माओं, आज लोग किसी ने ना किया और ना कोई कर सकता है जैसा चमत्कार सतगुरु ने कर दिया। सतगुरु ने कैसा चमत्कार हमारे जीवन में कर दिया। आओ संत महात्माओं, एक चरना अमृत की ही बात कर लें। चरना अमृत कोई साधारण अमृत नहीं हुआ करता है। इस चरना अमृत ने जिस समय त्रेता युग में भगवान राम का चरना अमृत उस मल्ला ने बनाया था जो कि नाव चलाता था, चरना अमृत बना करके उसका उद्धार हो गया, यानी वो भगवान के द्वार में पहुंच गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। चरणों की इतनी बड़ी कीमत जानिए चरणामृत की शक्ति। आओ संत महात्माओं, एक महात्मा बहुत परेशान रहा करते थे। उससे पहले वो संसारिक जीवन यापन किया करते थे, परमात्मा में रुचि नहीं थी। लेकिन महात्मा की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा भाई साहब क्यों परेशान रहते हो, इतने उदास क्यों रहते हो? कहते हैं जी मैं जितना कमाता हूँ कोई बरकत नहीं हो पाती घर में, बीमारियों ने मेरे घर को घेर लिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हूँ। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ लेकिन उससे पहले ही दवा की तैयारी हो जाती है, उससे पहले कोई आफत आ जाती है, मैं परेशान रहता हूँ। आओ संत महात्माओं, आप महापुरुष थे, उन्होंने कहा सच्चा पातशाह सब कुछ ठीक करेगा, निरंकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बोले रास्ता मैं बता दिए देता हूँ। सत्संग में यानी रविवार के दिन सत्संग होती है, चाहे मुरादाबाद चले जाओ या रामपुर, उन्होंने हॉल का पता बता दिया। आओ संत महात्माओं, वो कहा सेवा मांगना, और वो जो चरना अमृत है वो भर के बोतल में या शीशी में जिसमें छोटा सा अदत ले आना और चरना अमृत ले आना। आओ संत महात्माओं, लेकिन मरता क्या ना करता, अभी तक जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं था, लेकिन अब उसे विश्वास था कि कुछ हो सकता है जब भाई साहब बता रहे हैं, तो वहाँ जाकर के महात्माओं को सुना और विश्वास हुआ। उसके बाद वो व्यक्ति चरणामृत लेकर के आया और चरणामृत लेकर के जैसे बता दिया था, आओ संत महात्माओं, जैसे उसने दिन प्रतिदिन उसका सेवन किया और जिस तरीके से उसे सिमरन बता दिया था, सिमरन करता था, चरणामृत का छिड़काव किया करता था और उसका सबको घर वालों को वो पिलाया करता था दवा के रूप में। धीरे धीरे होता क्या चला गया, संत महात्माओं देखते देखते उसके घर की तकलीफें दूर हो गई, वो स्वस्थ होने लगे, उनके घर में खुशहाली आने लगी। अब पैसा जो जुड़ने लगा क्योंकि दवा बंद हो गई, अब परम सुकून सुख शांति मिलने लगी। ये कैसे बदलाव हुआ? ये चरणामृत की ताकत, ये श्रद्धा की ताकत, ये विश्वास की ताकत, ये है सतगुरु की ताकत कि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्मा, हमारे जीवन में सच्चा मुर्शद मिला है जो कि पार ब्रह्म परमात्मा से बातें करा रहा है, जो कि यानी जीते जी इस रमे राम की प्राप्ति करा दी है। जीते जी यूं कहें, हे अर्जुन
मोक्ष की प्राप्ति जीते जी होती है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति सतगुरु की कृपा से होती है। जब सतगुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधकार नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के सामने कोई भ्रम भी नहीं रहता। परमात्मा के साक्षात दर्शन करा रही हैं आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। अब जागने की बारी है, अब पाने की बारी है, अब मोक्ष में उद्धार करने की बारी है। ये सारी कृपा सतगुरु की होती है। सतगुरु के चरणों में जाइए और अपने जीवन को सुंदर व सरल बनाइए। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।